तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं तो आप बोल सकते हो यस आई एम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। आप अपने आप को जावास्क्रिप्ट डेवलपर कह सकते हो, क्योंकि आपको इन एंड आउट जावास्क्रिप्ट, हाउ टू बिहाइंड दी जावास्क्रिप्ट वर्क, सारी चीजें समझ आ जाती हैं। हमने जितनी जावास्क्रिप्ट पिछले पढ़ ली है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं। इसके आगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है होस्टिंग, इवेंट लूप, क्लोजर, कॉल स्टैक, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क बिहाइंड द स्क्रीन एंड एग्जीक्यूशन मेथड। ये सारी चीजें समझ आ जाने वाली है अगर आप ये चीजें अच्छे से समझ जाते हो। और जब ये अच्छे से समझ आ जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि जावास्क्रिप्ट इन एंड आउट किस तरह वर्क करती है। सो स्टार्ट करते हैं। अब और लंबी नहीं करनी, अब समझते हैं कि अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट किस तरह वर्क करती है। अब यहाँ पे पूरा चार्ट मैंने आपके लिए बना के रखा है, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स और रन। अभी इतना बड़ा चार्ट देख कर डरना नहीं है, मैं आपको एक एक चीज करके समझाने वाला हूं। मतलब कि सबसे पहले आप अपना जो जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, आवर जेएस कोड, वो किस तरह रन होता है। मैं यहां पे जाता हूं, ये मेरे पास रूट पे इंडेक्स की एक फाइल पड़ी है, मैंने इसका कॉपी पाथ किया, ठीक है, कॉपी पाथ, एंड यहां के मैंने इसको पेस्ट किया। अब जैसे ही मैं यहां पे कंस्पेक्ट करता हूं और मैंने कंसोल ओपन किया तो यहां पे मेरे पास इतना भी आ रहा है सारा काम। अब मैंने कोड को रन किया और इसके बीच में यहां पे मेरे पास आउटपुट आया, तो बीच में जो हमारे पास वर्किंग हो रही थी वो किस तरह होती है मैं वो आपको समझाने वाला हूं। यहां पे हमारे पास जैसे हम जेएस कोड लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले होती है पार्सिंग। अब पार्सिंग जिस तरह होती है, अब पार्सिंग के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारा पार्सिंग वाला कोड जो होता है वो मूव होता है लेक्सिकल पार्सर के पास। अब वो क्या करता है, वो चेक करता है, सबसे पहले तो क्या करता है, वो जेएस कोड को कन्वर्ट करता है टोकन्स में। एग्जाम्पल्स, वेरिएबल हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये सारी चीजों में हमारा क्या करता है, लेक्सिकल पार्सर को कन्वर्ट करता है हमारे जेएस कोड को। अब जैसे ही हमारा जेएस कोड आगे मूव होता है तो फिर लेक्सिकल पार्सर से वो जाता है सिंटैक्स पार्सर के पास। अब सिंटैक्स पार्सर क्या करता है, उसका सिंटैक्स चेक करता है। अब सिंटैक्स पार्सर क्या करता है, लेक्सिकल पार्सर से कोड लेके, अब सिंटैक्स की वैल्यू आ गई। अब लेक्सिकल पार्सर से जैसे ही हमारा कोड आगे मूव हुआ तो सिंटैक्स पार्सर ने बोला रुक जाओ, यहां पे पहले मैं तुम्हारा सारा सिंटैक्स चेंज करूंगा, सारा सिंटैक्स में तुम्हारा चेक करूंगा क्या ये सिंटैक्स सही है या नहीं। मतलब के आपको पता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हर चीज का एक सिंटैक्स होता है। अब मैं यहां पे आता हूं, मतलब कि मेरे पास ये ऑन क्लिक है। अब ये ऑन क्लिक का एक इवेंट है, अगर मैं इसको सही सिंटैक्स का नहीं लिखूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, हमारे पास सिंटैक्स यहां पे चेक होता है सिंटैक्स पार्सर में, चेक फॉर सिंटैक्स एंड क्रिएट एएसटी पार्स ट्री, और यहां पे ये क्या करता है, पार्स ट्री भी क्रिएट कर देता है। यहां तक बात क्लियर हुई कि आपका सबसे पहले जेएस का कोड क्या करता है, पार्सिंग में कन्वर्ट होता है। पार्सिंग के बाद उस स्टेज पे जाता है लेक्सिकल पार्सर पे, जहां वो क्या करता है, अपने जेएस कोड को टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जो वेरिएबल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये सारी चीजें एग्जाम्पल। इसके बाद लेक्सिकल पार्सर से फिर सिंटैक्स पार्सर। अब आ गई सिंटैक्स चेक करने की बात कि भाई यहां पे मेरा सिंटैक्स सही भी है या नहीं, क्योंकि अगर सिंटैक्स सही नहीं होगा तो मेरा कोड, सिंटैक्स सही नहीं होगा तो मेरा कोड रन होगा नहीं, रन होगा, सिंटैक्स ओके होना जरूरी है। तो फिर यू मेरे पास लेक्सिकल पार्सर से मेरा सिंटैक्स आ जाता है सिंटैक्स के पास, उधर जाके चेक होता है कि ये सिंटैक्स सही है। अगर सही है तो वहां पे वो क्या करता है, एक पार्स ट्री भी क्रिएट कर देता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है कंपाइलेशन। अब जैसे ही हमारा कोड कंपाइलेशन के पास गया, अब कंपाइलेशन क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अहम किरदार है वो कंपाइलेशन का है। मतलब कि आप कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखते हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो रिएक्ट हो, नेक्स्ट हो, क्या ये लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझ आती है? नहीं, इट्स कॉल्ड नॉट। क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है। अब मैं अगर लिखूंगा console.log माय नेम इज हसन, तो ये कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता। तो ये क्या होगा, जो मैं कोड लिख रहा हूं और वो कोड कंप्यूटर को समझ आ जाए, तो बीच का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है कंपाइलेशन। मतलब कि हमारी लैंग्वेज को वो क्या कर रहा है, 0110 बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को समझा रहा है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, ये जावास्क्रिप्ट है, ये जावा है, ये वाली लैंग्वेज है। तो जो सारा काम हमारा कर रहा है वो है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन से क्या होता है, वो जाता है JIT कंपाइलेशन के पास, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या करता है, जेएस कोड इनटू मशीन कोड और बाइट कोड। वो जेएस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और
बाइट कोड में। इसी तरह ये सर्कुलर चलता रहता है, ये कन्वर्ट होता रहता है, कंपाइलेशन में जाता है, फिर इधर आता है, फिर हमारा मूव हमारा कोड होता रहता है। इसी तरह हमारे जो भी कोड हम लाइन बाय लाइन लिखते रहते हैं वो हमारा कोड बाइनरी लैंग्वेज बाइट कोड और मशीन कोड में कन्वर्ट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलेशन। अच्छा, जैसे ही हमारा कंपाइलेशन वाला फेज भी क्लियर होता है, फिर हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूशन फेज। अब एग्जीक्यूशन फेज क्या करता है, अब जैसे ही हमारा कोड मशीन कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर चले जाता है किसके बाद, एग्जीक्यूशन फेज के पास। अब एग्जीक्यूशन फेज इतना इंपॉर्टेंट है, आपको आपने बात सुना पड़ा होगा कि कॉल स्टैक, होस्टिंग, लेक्सिकल स्कोपिंग, हीप स्टोरेज, हीप मेमोरी आपने सुना होगा, लेक्सिकल स्कोपिंग। तो ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाती हैं, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आ जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर ये हमारे पास आ जाता है इन एग्जीक्यूशन फेज वी हैव कॉल स्टैक विद एंड हीप मेमोरी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आता है क्रिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लेक्सिकल स्कोपिंग, हीप मेमोरी, और ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं क्रिएशन फेज के अंदर, जिसको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। देख रहे हो आप, होस्टिंग एंड स्कोप चेन आर क्रिएटेड हियर। यहां पे हमारी क्या बनती है, होस्टिंग एंड स्कोप चेन क्रिएट होती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारे सारे स्टैक कंप्लीट हो जाते हैं, सारे फेज कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है सिंपल फाइनल आउटपुट। अब आप सिर्फ जरा ये चेक करो कि जैसे ही आप सिर्फ कोड लिखते थे अपने VS कोड पे और आपको ब्राउजर पर सिर्फ शो हो जाता था आपका फाइनल आउटपुट। अब आप बीच में देखो कि आपको बिहाइंड द स्क्रीन कितने काम होते थे, पार्सिंग होता था, लेक्सिकल पार्सर, फिर सिंटैक्स पार्सर, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन फेज। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता थी, आप सिर्फ कोड लिखते थे और आपको फाइनल आउटपुट आ जाता था। तो आपको ये सारी चीजें की अहमियत पता चली कि ये हमारा बिहाइंड द सीन किस तरह काम करता है। आपको जब ये चीजें समझ आ जाएंगी तो बिलीव मी आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये पीछे सारा यूं काम होता है। तो अब मुझे ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप गाइस आपको इतना तो समझ आ गया होगा हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। मैंने जितनी इसमें समझाने की कोशिश की है अपने मतलब के इमेज के थ्रू आपको अच्छे से समझा सकूं, मैंने पूरा पैराग्राफ बनाया था। ठीक है, ताकि आपको लाइन बाय लाइन सारा समझ आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है। अगर कभी भी कोई चीज कंफ्यूजन है, कोई मसले की बात नहीं, मैं आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजों को इन डेप्थ भी समझाने वाला हूं, आपको हर चीज समझाऊंगा। ठीक है, बस आपका काम ये है आपको सिंपली और अच्छे तरीके से समझना है, फोकस के साथ। ठीक है, आपके माइंड में कोई और चीजें ना हो, आपको बस सिर्फ एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, ये सारी चीजें अपने पास लिखते रहो, क्योंकि ये चीज आपको आगे काम आने वाली है। किस तरह ये सारी वर्किंग हो रही है, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आई होप, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ओवरव्यू आपको अच्छा खासा समझ आ गया होगा कि JIT कंपिलेशन हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज को करने वाले हैं रिपीट इन डेप्थ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें कोड पे चलना पड़ेगा। मैं देखता हूं लाइन लाइन से आपको क्या चीज समझानी है। ऑलराइट,